राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में जिस जगह पे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को मारा गया है वहाँ पे तमाम सारे लोग यहाँ पे जमा है। चूँकि ये हाईवे है, हाईवे में रुक रुक के लोग भी इस हादसे को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन आसपास के गाँव के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो क्या सोचते हैं इस एनकाउंटर के विषय में। क्या नाम है आपका? जी अमित। क्या सोचते हैं आप ये जो भी कांड हुआ है? ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, इसके साथ जो हुआ है बिल्कुल सच है और यही होना चाहिए था। यही होना चाहिए था जी बिल्कुल। अच्छा, कोई सवाल मन में एक ही सवाल हो रहा है सर कि अगर ये सरेंडर था, सभी लोग बोल रहे हैं कि ये सरेंडर भी हो सकता था, तो सरेंडर के बावजूद कैसा इनकाउंटर, इसका आई थिंक कुछ ना कुछ मीडिया के सामने खुलासा होना चाहिए और बड़े अधिकारियों को बड़े स्तर पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहिए कि किस तरीके से इनकाउंटर हुआ है। ये जानने के लिए मैं अभी सुबह औरैया में था और मैं यहीं का निवासी हूँ, तो औरैया में भी जो लोग वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ये जानने के लिए उतावले हैं कि ये इनकाउंटर का स्वरूप है क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, इसको आकर के बड़े स्तर से साफ करना चाहिए। वरना ये गवर्नमेंट, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार के ऊपर ये एक धब्बा भी हो सकता है कि इनकाउंटर क्या, सरेंडर को ज़बरदस्ती इनकाउंटर दिखाया गया है। कुछ इस तरीके के भी सवाल मैंने वहाँ सुने हैं लोगों के। मतलब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो सरेंडर हो गया था तो फिर एनकाउंटर हुआ कैसे, किस तरीके के? तो था ही जी, लेकिन अगर कुछ दिन कोर्ट में ले जाते उसके पीछे किसका किसका हाथ था, इतना अपराधी था वो तो, और उसके पीछे कौन कौन था, तो ये सारी वजह सामने हो जाती। मतलब तमाम सारे लोग नकाबपोश अभी और नंगे होते हैं। बिल्कुल होंगे। इतना बड़ा अगर अपराधी था और कई जिले छोड़ के, क्या राज्य छोड़ के जब यूपी से अपराध करके एमपी चला गया तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा होगा या किसी बड़े अधिकारी का हाथ होगा, तो ये सारे खुलासे हो सकते थे। अगर उसको मरना था, उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी मौत निश्चित थी और इनकाउंटर उसका होना था। लेकिन कुछ दिन अगर इसका इंतजार कर लेते तो हो सकता था कुछ बड़े नाम और भी सामने आ सकते थे। कुछ बड़े नाम और सामने आ सकते थे। ये आम जनता है और ये आम जनता यहाँ सड़क के किनारे खड़ी है, ऐसा आम जनता सोच रही है और सोशल मीडिया पे यही वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर था क्या तमाम सारे सफ़ेद पोशों और तमाम सारे अधिकारी जो इसमें सम्मिलित थे उनको बचाया गया क्या? ये तमाम सारे वो सवाल हैं जिनको ये आम जनता जानना चाह रही है। जैन से यहाँ तक सेफली ला सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी की पहले कैसे ही हो सकता है, हाँ सेफली वहाँ तक ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा जो है हमको लगता है कि ये सब साजिश के तौर पे हुआ है। ये साजिश मानते हैं कि अगर उज्जैन से यहाँ तक ला सकते थे तो 15 किलोमीटर और क्यों नहीं ले जा पाए? हाँ सर हम बोला सर साजिश वाली कोई बात नहीं होती है कि एक्सीडेंट का मामला हो सकता है कि गाड़ी पलटी है, उसके बाद आदमी भागने की कोशिश किया हो या कोई बात हो। विकास दुबे जैसा नाम का हिस्ट्री सीटर पूरे देश को दहला दिया, इसमें पूरे देश को दहला दिया। दिन में और रात में जिस तरह के वो बिक्री गाँव में रहते हैं, गाँव के आसपास क्षेत्र में दबदबा कायम कर रखा है। गरीब से गरीब व्यक्ति आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपनी आय के लिए, वो दाब के रखते हैं, अंगूठों की नोक पे रखते हैं, पैसा दे के चाहे कुछ भी हो, मतलब हर तरीके से लोगों को दाबना है उनका काम। इस तरह के कितने ही प्रदेश में और भी होंगे बाहुबली, तो उनकी भी शिनाख्त जल्द से जल्द हो। ये इनकाउंटर चाहे कुछ भी कहिए आप, इसको ये सही वजह है मेरी नज़र में, और ये आगे जारी रहना चाहिए। लेकिन इससे बहुत सारे आगे जारी रहना चाहिए। ये इनकाउंटर सही है।